अक्कर को चंद रोज़ कबल बारा फारूकी साहिबा की एक वीडियो गुफ्तगू सुनने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमा और फैज़ अहमद फैज़ के मुतल्लिक अपने ख़यालात पेश किए हैं। इस गुफ्तगू में एक जदीद ताबीराती ज़ाविया नुमाया था, ताहम बाज़ नुकात काबिल नज़र और महल बहस महसूस हुए। बारा फारूकी साहिबा उर्दू अदब से वाबस्ता एक मुआसिर स्कॉलर हैं। उनके मबाहिस में एक जदीद ताबीराती ताबीर तावील का एक जाविया नुमाया होता है। बाज़-औक़ात इख्तिलाफ़ राय भी जन्म लेता है। जो नुकात हमें काबिल नज़र और महल बहस महसूस हुई, आइए पहले उन्हें मुलाहिज़ा फरमा देते हैं। मोमिन के जहां की हद नहीं है, मोमिन के जहां की हद नहीं है, मोमिन का मकाम हर कहीं है। मोमिन का मतलब यहाँ पे जो भी एक जेलस सोल्जर है, यानी जो भी अपने आइडियल के लिए, अपने मकसद के लिए लगा हुआ है, वो मोमिन कहलाएगा। यानी जो अपने ईमान पे कायम है। ईमान यहाँ का मतलब यहाँ पे इस्लाम या कोई धर्म नहीं, बल्कि जिसको हम लोग धर्मा कहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ दो मुख्तलिफ फ़िक्री कायनातों के शायर हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का मनसब शायर खुदी, तहजीबी मामार, नजरिया साज और मुफक्किर इस्लाम। फैज़ का मनसब इनकलाबी रूमा, मार्कसी इंसानी दर्द और जमालियाती एहतिजाज। फैज़ बड़ी शायर है, इसमें शुबा नहीं, लेकिन इकबाल सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि नजरिया साज, तहजीबी मामार और शायर खुदी है। इकबाल की फ़िक्र कुरान, तसव्वुफ़, फ़लसफ़ा और इस्लामी तारीख से जुड़ी हुई है, जबकि इसके मुकाबले में फैज़ की फ़िक्री बुनियाद तमाम तर मार्कसी तनाजुर में है। इकबाल तो मालूम हुआ कि इकबाल और फैज़ के दरमियान तकाबुल सिर्फ शेरी हुस्न की बुनियाद पर करना दुरुस्त नहीं। ये ऐसे ही हैं जैसे कोई इनकलाबी शायर और फ़लसफ़ी को यानी एक ही पैमाने पर नापने की कोशिश करे। इकबाल के मोमिन की हकीकी तस्वीर, इकबाल के मोमिन की तारीफ उनकी दीगर नज़मों और खुतबात से हमें यानी वहाँ वो मिलती है। जैसे यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है, हाथ है अल्लाह का बंदे ये मोमिन का हाथ, मोमिन नहीं जो साहिबे लोलाक नहीं। यानी इकबाल का मोमिन जो है वो अगर उसे एक ज़ाती यानी मफादात के लिए या ज़ाती अगराज़ व मकासद के लिए जदोजहद करने वाला शख्स करार दिया जाए या कह दिया जाए, तो यह न सिर्फ इकबाल के साथ नाइंसाफ़ी होगी बल्कि उनकी तमाम इस्लामी इस्तिलाहात को गैर मजहबी बनाने के मुतरादिफ है। इकबाल का मोमिन कुरान की इस आयत इन्नमल मोमिनून का वारिस है। बारा फारूकी साहिबा ने इस शेर जो इकबाल के उर्दू मजमूए बाल जबरील तुलूए इस्लाम की नज़म से हैं, मोमिन के जहाँ की हद नहीं है, मोमिन का मकाम हर कहीं है, यानी हम ये कहने में हक बजानिब है और हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस शेर की गलत तशरीह की, या हम इसे तावील की गलती से ताबीर कर सकते हैं। इकबाल के पूरी इमारत जो है वो उनके दीगर मजमूए जैसे असरार खुदी, रमोज बेखुदी, पश्चबायद करद, ज़बूर अजम और इसी तरह से खुतबात या जावेदनामा अव्वल दोम, उसकी पूरी यानी उस मोमिन की जो तस्वीर जो है वो सामने आती है। यानी उनका मोमिन जो है वो सिर्फ यानी वो उसकी असास जो है वो ईमान बिल्ला है, न कि मुजरद इंसानी इदारा। यानी हम उस मतन को जब सामने रखते हैं और उस सयाक में देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि वो मोमिन एक इस्लामी सरापा एक इस्लामी वजूद है, न कि महज ज़ाती अगराज और ज़ाती मकासद के लिए यानी अपने मफादात के लिए जदोजहद करने वाला इंसान। असल मसला कहाँ है? असल मसला ये है कि बाज़ शारहीन जो है, बाज़ जदीद शारहीन या कुछ हम ये भी कह सकते हैं कि बाज़ लिबरल एलिमेंट्स वो इकबाल को यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सल ह्यूमनिस्ट बनाकर पेश करना चाहते हैं ताकि उनकी फ़िक्र मजहबी दायरे से निकलकर काबिल कबूल हो सके, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये सच है कि बरसगीर के तनाजुर में बाज़ मजहबी इदारों की सख्त गिरी और उनकी सख्त यानी मजहबी ज़ुबान और
रवैयों से और सियासी रवैयों से एक तबका जो है, या ये भी कह सकते हैं कुछ अहल फिक्र या कुछ लिबरल एलिमेंट्स उस जुबान से सख्त खाइफ हुए। उस तनाजुर में कुछ अहल फिक्र ये कोशिश करते हैं, और उन्होंने ये कोशिश की इकबाल को ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त और कम से कम मजहबी रंग में पेश किया जाए, ताकि वो जदीद जहन के लिए काबिल कबूल हो सके। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि इकबाल के नज़दीक ईमान और इंसानियत बाहम मुतजाद नहीं, बल्कि इकबाल के यहाँ ईमान एक मोमिन, एक इंसान, यानी ईमान के जरिए ही इंसानियत की मेराज तक पहुंचता है। हाँ, अगर इस तनाजुर में हम ये कहें, इस पस मंज़र में, यानी उन्हें यूनिवर्सल ह्यूमनिस्ट बनाकर पेश करें कि वो पूरी इंसानियत के खैर ख्वाह है, तो ये दुरुस्त है, इसमें कोई यानी कभी बात नहीं है। लेकिन अगर उन्हें अपनी मजहबी बुनियाद से अलग किया जाए तो वो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। आखिर में हम बारा फारूकी साहिबा की खिदमत में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमा के फारसी कलाम रमूज बेखुदी से चंद अशार नकल करते हैं, जिनसे इकबाल के तस्वुर मोमिन की हकीकी तस्वीर जो है वो सामने आती है। यानी इकबाल के नज़दीक उनका मोमिन जो है वो कोई सख्त गिर, संगदिल, कट्टर, यानी कोई मजहबी इंसान नहीं, बल्कि वो पूरे माशरे और तमाम इंसानियत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए रहमत और खैर का पैकर है। यानी इकबाल का मोमिन पूरी इंसानियत के लिए खैर का पैकर है। उनके यहाँ उसके किरदार में, उस मोमिन के किरदार में अखलाकी लताफत भी है और गहरा जमालियाती हिस्स भी। और शायद ये कहना बेजा ना होगा, और ये हम कहने में हक बजानिब भी होगी कि उनका मोमिन जो है वो पूरी इंसानियत के लिए तो रहमत का पैकर है, और दूसरी तरफ मजहब जो है वो अपनी असल सूरत में, वो अपनी असल शक्ल में खौफ या तहक्कुम नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत, मोहब्बत और वकार का पैगाम है। और यही इकबाल का मोमिन जो है वो इसी रहमत का नुमाइंदा, इसी मोहब्बत का नुमाइंदा और इसी जमाल का नुमाइंदा भी है। रमूज बेखुदी से वो अशार जो हम बारा फारूकी साहिब की खिदमत में पेश करते हैं। इकबाल फरमाते हैं, गुंचे आई अज शौक सारे मुस्तफ़ा, गुंचे आई अज शौक सारे मुस्तफ़ा, गुल शौ अज बौदे बहौर मुस्तफ़ा, गुल शौ अज बौदे बहौर मुस्तफ़ा, फितरत मुस्लिम सरापा शफक्कत अस्त, फितरत मुस्लिम सरापा शफक्कत अस्त, दर जहां दस्तो जुबानिश रहमत अस्त, दर जहां दस्तो जुबानिश रहमत अस्त, از مقام او گر دور ایستی، از مقام او گر دور ایستی، از میان ما حکوم ما نیستی، از میان ما حکوم ما نیستی۔ یعنی اقبال یہ فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، تم مصطفیٰ کے باغ کی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کی کلی ہو، تم اس کے کامل پھول بننے کی کوشش کرو، اس کے کامل پھول بنو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فطرت مسلم سراپا شفقت است، در جہاں دست و زبانش رحمت است، یعنی مسلمان سراپا شفقت ہے، اور اس سے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے پوری انسانیت کو خیر ملنا چاہیے۔ اور اگر وہ از مقام او گر دور ایستی، اگر وہ نوجوان مسلم اس مقام سے دور ہوا، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوا، تو از میان ما حکوم ما نیستی، تو وہ اس ملت اسلامیہ یعنی اس کی روح سے دور ہوا، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گلشن، اس گلستان سے دور ہوا۔ آخر میں آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ کو سوچنے کا یہ عمل، اس میں آپ کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کریں۔